अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम अली हमज़ा। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स करेंगे विच इज़ अबाउट द ग्रेविटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रिलेटेड है, कह रहा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज़ 0.5 मीटर। कह रहा है कि आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, और हर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका ईच मैस इज़ 1000 kg और उन दोनों मैसेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर हमारे पास गिवन है। तो हमने यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उन दोनों के बीच में फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल इसका। अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो न्यूमेरिकल गिवन है उसमें उसने कहा कि दोनों मैसेज जो हैं वो सेम हैं। तो इट मीन्स कि एक को मैंने M1 का नाम दे दिया जबकि दूसरे को मैंने M2 का नाम दे दिया। सो बोथ ऑफ देम आर 1000 किलोग्राम और उसने कहा था उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर्स का है। और चूंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट करनी है उन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी यूज़ किया जाएगा जिसकी वैल्यू जो है वो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है, ओके, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फार्मूला जो यूज़ किया जाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही होगा विच इज़ कैपिटल G इंटू M1 M2 ओवर डी स्केयर, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उन बोथ मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि उन दोनों मैसेज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर कैपिटल G की वैल्यू जो है वो पुट कर दी गई है 6.673 इंटू 10⁻11 और M1 और M2 बोथ ऑफ देम आर 1000 और डिस्टेंस जो था वो 0.5 था, उसका स्केयर ले लिया गया। टोटल आपके पास 10⁻6 बन जाएगी 1000 और 1000। तो बेस सेम होने की वजह से 10⁻11 और +6 को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया -5। ठीक है, और 0.5 का स्केयर आपके पास 0.25 हो जाएगा और 6.673 को हमने डिवाइड कर दिया 0.025 पर, तो हमारे पास एज ए रिजल्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26.69 इंटू 10⁻5। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो पॉइंट आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो 26 के बाद से पहले मैंने 2 के बाद मैंने पॉइंट शिफ्ट किया, 1 टाइम जंप किया, तो आपके पास जो कन्वर्जन थी वो होगी 10⁻4 और फोर्स है, तो इट मीन्स कि इसका यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था। चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन। वो कह रहा है कि आपके पास टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, मीन टू से कि टू आइडेंटिकल मीन टू से कि आपके पास सेम स्फीयर्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो उनको 1 मीटर अपार्ट रखा गया है और उनके बीच में जो फोर्स है वो है 0.006673 न्यूटन। और वो कह रहा है कि फाइंड देयर मैसेज, चूँकि दोनों मैसेज आइडेंटिकल हैं तो इट मीन्स कि अगर एक का भी मैस फाइंड आउट कर लिया जाएगा तो इट मीन्स कि दूसरे का भी मैस उतना ही होगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस न्यूमेरिकल में कुछ ऐसी सिचुएशन गिवन है कि आपके पास डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, जबकि आपके पास फोर्स जो है उन दोनों के बीच में वो 0.006673 न्यूटन है। ठीक है, और फाइंड हमने करना है उनके मैसेज फाइंड आउट करने हैं। चूंकि मैसेज बहुत सेम है तो M1 और M2 को मैंने इक्वल रख के उन दोनों को मैंने M कंसीडर कर लिया है। तो इससे ये होगा कि हमारे पास अगर हम सिर्फ M फाइंड आउट कर लेंगे तो इट मीन्स कि वो M1 भी होगा और M2 भी होगा। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा अगेन, जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पर मैसेज फाइंड आउट कर लेंगे। फोर्स हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑलरेडी आपके पास जो है वो गिवन है। तो यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू दोबारा 6.673 ही यूज़ करेंगे। M1 M2 को मैंने MM लिखकर मल्टीप्लाई किया तो M स्क्वायर बन गया। हमने यहाँ से फाइंड आउट करना था M स्क्वायर, सो D स्क्वायर डिवाइड था, वहाँ पर जाके क्या कर दिया F के साथ मल्टीप्लाई, जबकि कैपिटल G यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब फर्दर मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने F4 जो थी हमारे पास 0.06673 थी, जबकि डिस्टेंस था आपके पास 1 था, तो उसका स्केयर आ गया। नीचे कैपिटल G की वैल्यू मैंने लिखी जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की है, आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। ये मैंने पॉइंट नीचे टर्म और ऊपर टर्म मैंने सेम कर ली है कि आपके पास 1 2 3 6.673 मैंने बनाया, लेकिन पॉइंट राइट साइड से लाया तो इट मीन्स कि 10⁻³ मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ओके, तो
यहाँ पर 6.673 बन गया, नीचे भी 6.673 आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पर -3 और जो नीचे आपके पास -11 था वो ऊपर जाके हो गया +11। इनको सिंपलीफाई किया तो आपके पास 10 के आ गया 8। दोनों चूँकि यहाँ पर m स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करना है सिंगल m की वैल्यू। तो बोथ साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया ताकि हमारे पास m की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास जो 10⁸ का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपके पास होगा 10⁴ विच इज़ 10,000। तो हमारे पास मैथ जो आ गया वो 10,000 kg ईच आ गया, यानी कि दोनों का मैथ जो होगा वो कितना होगा 10,000 kg होगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑफ द मार्स। द मास ऑफ द मार्स इज 6.42 × 10⁻23 kg एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। वो कह रहा है कि आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है मार्स का, जो कि उसकी ग्रेविटी का होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा मार्स का, जिसका मैस जो हमारे पास गिवन है और उसका रेडियस भी हमारे पास उसने गिवन किया है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सो कुछ ये डेटा हमारे पास जो है वो इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है कि हमारे पास मैस ऑफ द मार्स इज 6.42 × 10⁻23 kg गिवन है, जबकि उसका जो रेडियस है वो 3370 किलोमीटर है। चूँकि हमारे पास आप जानते हैं कि किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस का हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, जबकि ऐसा यूनिट हमारे पास होता है वो होता है मीटर। तो किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 10⁻³ मीटर्स बन गया। ओके, तो कैपिटल जी जो था हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि 6.673 है, वो वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी इस न्यूमेरिकल के अंदर। सो दैट्स पर मैंने आपके सामने लिख दिया ताकि आपको ये याद रहे। यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ऑन द मार्स, ठीक है, जिसका मैस भी हमारे पास गिवन है और उसका रेडियस भी हमारे पास गिवन है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ये सोल्यूशन है जो कि हम यूज़ करेंगे इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए। फॉर्मूला जो होगा ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैपिटल जी विच इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैस ऑफ द मार्स, और यहाँ पर आप मैस ऑफ द अर्थ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस जो कि आपके पास गिवन हो, डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो यहाँ पर r स्क्वायर है, ये आपके पास मैस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट के टॉपिक के अंदर भी आपके पास ये डिस्कस किया गया है ये फार्मूला। ओके, तो सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है 6.673 × 10⁻11 जो है वो कैपिटल जी की वैल्यू, जबकि मैस ऑफ द मार्स जो है वो हमारे पास 6.42 × 10⁻23 गिवन है। ओके, तो रेडियस जो था हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 3370 × 10⁻³ आ चुका था। चूँकि उसका स्केल है तो हमें यहाँ पे भी स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, 6.673 को 6.42 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 42.84 आता है, जबकि 10⁻11 और 23 को अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 12 आएगा। नीचे आपके पास इसका स्क्वायर ओपन किया गया तो हमारे पास ये टर्म आई जो कि 11356900 × 10⁻6 है। नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस कर दी क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर 6 बच जाएगा, और जिससे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो आता है वो आता है 3.77 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था जो कि फॉर द मार्स हमने कैलकुलेट करना था और जो हमारे पास रिक्वायरमेंट गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास पिछले न्यूमेरिकल से काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पर भी हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे जो कि हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज़ की है। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास जो ग्रेविटी की वजह से आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो आपके पास 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो मून है उसका रेडियस हमारे पास जो गिवन है वो है 1740 किलोमीटर हमारे पास जो है वो इसका रेडियस गिवन है, और हमने मून का कैलकुलेट जो करना है वो है उसका मैस। हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है और उसके साथ साथ हमारे पास उसका रेडियस भी गिवन है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर जो डेटा गिवन है वो आपके सामने मैंने लिख दिया है, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है जो कि मून पर 1.62 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, और मून का जो रेडियस है वो है 1740 किलोमीटर, मीन से कि 1740 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना हमारे पास पहली प्रायोरिटी होती है। तो 10⁻³ आगे बन जाएगा 1000 की कन्वर्जन पर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज़ करेंगे जो कि 6.673 है इंटू 10⁻11, और यहाँ पर हमने मैस ऑफ द मून फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने इसके साथ छोटा सा m लिखा ताकि हमें पता चल जाए कि ये मैस ऑफ द मून यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है। सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में यूज़ किया। तो सो लेट्स स्टार्ट, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है।
जो कि आपके पास वही फॉर्मूला यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ओवर रेडियस का स्केयर है। ओके, यहाँ से हमने मास ऑफ द मून फाइंड आउट करना है, तो आर स्केयर डिवाइड था, वहाँ पर जाके जी के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और कैपिटल जो जी था वो मल्टीप्लाई और था, यहाँ पर आके क्या हो गया, डिवाइड। सो मास ऑफ द मून आपके पास जो आ गया उसके लिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1.62 हमारे पास ऑलरेडी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल में, और रेडियस भी हमारे पास गिवन है जिसको हमने मीटर में चेंज कर लिया था, और नीचे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी जो कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11 है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास 1740 इंटू 10⁻³ का अगर हम स्केयर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 30,27600 इंटू 10⁻⁶। नीचे वाला -11 ऊपर जाके मैंने क्या कर दिया, +11 में लिख दिया, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 10⁻7 आ जाएगा। बेस सेम होने की वजह से पावर क्या हो गई है, ऐड हो गई, तो 6 + 11 इज इक्वल टू 17। जबकि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 4904712 है, और इसको 6.673 पे जब डिवाइड किया गया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो था 735,008.5 इंटू 10⁻17। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए तो पॉइंट आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होगा, तो ऑलरेडी 10⁻17 हमारे पास गिवन है, तो पॉइंट जो है राइट साइड से शिफ्ट किया जा रहा है 1 2 3 4 और 5। चूँकि राइट साइड से जा रहा है तो इट मीन्स कि 10 की पावर पॉजिटिव काउंट होगी, और कितने स्टेप्स उसने जंप किया वो 10 की पावर हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो पावर बन गई वो 10⁻5 बन गई। बेस सेम होने की वजह से पावर एडअप हो गई, 5 और 17 आपके पास कितनी आ गई, 10⁻22। सो मास ऑफ द मून हमारे पास जो आ गया वो 7.3 इंटू 10⁻22 kg है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास 5.5 है, जिसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कैलकुलेट करना है एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ के 3600 किलोमीटर अबव जाना है हमने, मीन टू से कि सेंटर ऑफ द अर्थ से नहीं कहा जा रहा, जबकि सरफेस ऑफ द अर्थ से कहा जा रहा है, जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ से आपने 3600 किलोमीटर आपने दूर जाना है, और वहाँ पर आपने बताना है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे हम ज़मीन से दूर चलते चले जाते हैं, अर्थ से दूर जाते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज होती है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो जाहिर सी बात है 3600 किलोमीटर पर आपके पास जो होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वो 10 तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है क्या होगी, कम होगी। तो चलें स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी गिवन है कि आपके पास हाइट मीन टू से कि आपके पास अर्थ से कितनी दूर जाया जा रहा है, 3600 किलोमीटर आपसे अबव द सरफेस जाया जा रहा है, जो कि आपके पास हाइट के तौर पे काउंट होगी, जो कि 3600 किलोमीटर गिवन है, जिसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके किस में चेंज कर लिया है, मीटर में चेंज कर लिया। ओके, और रेडियस ऑफ द अर्थ ऑलरेडी आपके पास 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। आप सोच रहे होंगे कि हमने रेडियस क्यों लिया, एक्चुअली जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमेशा स्फेयर्स के या ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करता है, नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो दैट्स वाई आपको पता है कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट के सरफेस से स्टार्ट करें तो जाहिर है उसको पहले रेडियस हमें पता होगा, तो हम रेडियस को और हाइट को सम करके हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा। ओके, तो रेडियस हमारे पास जो अर्थ का है वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम वही यूज़ करेंगे, जबकि मास ऑफ द अर्थ हमें यहाँ पर ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर मास अर्थ की बात कर रहे हैं, जो कि 6 इंटू 10⁻24 kg है। ओके, और यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले के अंदर भी सेम वही फार्मूला, इस न्यूमेरिकल में हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि भी हमने रिसेंटली न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन के अंदर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रेडियस के साथ साथ चूँकि हाइट भी डिस्कस की गई है, तो हम टोटल रेडियस जो होगा उसके साथ हम हाइट ऐड करके उसका स्केल लेंगे। जी की वैल्यू पुट कर दी, मास ऑफ द अर्थ हमारे पास पुट आउट हो गया, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 40.038 आया, जबकि 10⁻11 और +24 को हमने सिम्प्लीफाई करके हमारे पास आया 13। नीचे हमारे पास इन दोनों टर्म्स को ऐड करने के बाद आपके पास आ रहा है 10⁻7 और होल स्केयर एज इज आ जाएगा। ठीक है, और होल स्केयर को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 10 क्या बन जाएगा, 14। ठीक है, तो 14 बन जाएगा, आप 14 प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 13 + 13 - 14 आपके पास आ जाएगा -1, और 40.038 ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू कैलकुलेटेड है, तो -1 जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सर्टेन हाइट, उस हाइट पे जहाँ पे उसने हमें कहा हुआ है वहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।
सिक्स न्यूमेरिकल आपके पास इस एक्सरसाइज का जो है वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज 48,700 किलोमीटर। कह रहा है कि आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जहां पर आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एग्जिस्ट कर रही है, और जहां पर एग्जिस्ट कर रही है उसका जो रेडियस है वो 48,700 किलोमीटर है, कि इस हाइट पर आपके पास जो है वो सैटेलाइट इस वक्त जो है वो सर्कुलेट कर रही है उस ऑर्बिट में। तो वो कह रहा है कि उस जगह पर हमने कैलकुलेट करनी है जी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर भी अर्थ के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर मैस ऑफ द अर्थ इज़ कंपल्सरी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलते हैं उस जगह पर ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करते हैं। सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि अभी हमने रिसेंटली न्यूमेरिकल में यूज़ किया है, ठीक है। सो आपके सामने डेटा जो है वो मैंने निकाल लिया इस न्यूमेरिकल का। कह रहे हैं कि टोटल आपके पास जो ऑर्बिट है जिसमें आपके पास जियो स्टेशन सैटेलाइट रोटेट कर रही है वो 48,700 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000, ओके। तो 1000 मीटर से गेट 10⁻3। तो मैस ऑफ द अर्थ हमारे पास एज यू नो कि 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये आपको याद होना चाहिए है। जैसे कि आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का की वैल्यू याद है जो कि 6.673 × 10⁻11 है। और जो आपके पास यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है वो उसकी ग्रेविटेशन, उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है जिस पॉइंट पे आपके पास जो है वो सर्कुलेट कर रहा है जियो स्टेशन सैटेलाइट। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने सॉल्यूशंस का लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो r+h है, मैस ऑफ द अर्थ me है, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास कैपिटल G है, ओके। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आपके पास। तो कैपिटल G की वैल्यू आ गई, मैस ऑफ द अर्थ आपके पास आ गया, ठीक है। और r+h हमारे पास टोटल वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी और उसका स्केल ले लिया, ठीक है। इसको फर्दर हम सोल्व आउट करते हैं तो आपके पास आपको नज़र आएगा कि वैल्यू जो है 40.038 आ जाती है। ऊपर हम 6.673 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे आपके पास 48700 × 10⁻3 का अगर होल्स के लिए जाता है तो आपके पास ये वैल्यू बन जाती है कि 2371669 × 10⁻10 है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास 10⁻13 आता है, नीचे वाली 10⁻+10 जो है ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस में। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 0.00016 × 10⁻, सेम बेस होने की वजह से पावर इनकी ऐड अप हो जाएंगी। तो 13 - 10 आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो पॉइंट जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा अगर पावर प्लस में है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है उस हाइट पर वो है 0.16 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द जी इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ से 10,000 किलोमीटर दूर जाए मीटर से, कि सेंटर ऑफ द अर्थ के अंदर हमारे पास अर्थ का रेडियस भी आ रहा है और हाइट फ्रॉम द अर्थ ऑफ द सर्फेस से भी हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन आ रही है। तो टोटल एक्सेलेरेशन हमारे पास जो ग्रेविटेशनल है वो है 4 और उसकी डिस्टेंस गिवन है हमारे पास सेंटर से। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये 2 टर्म्स गिवन है ऑलरेडी। और वो कह रहा है कि फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ, तो हमने वहाँ से अर्थ का मैस कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं, इसमें भी हम सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका जो आपके पास डेटा है वो क्या है प्रॉब्लम का, तो इस न्यूमेरिकल का जो आपके पास डेटा आता है वो है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमारे पास गिवन जी है वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हमारे पास जो है वो 10,000 किलोमीटर था, जिसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया, जो कि हमारे पास कितना बन गया 10⁻7, क्योंकि 10,000 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज आ गए 7। तो इट मीन्स कि 10⁻7 मीटर हमारे पास ये कैलकुलेट हुआ। और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो हम सेम वही यूज़ करेंगे और हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है मैस ऑफ द अर्थ, हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल जिसके अंदर सेम हमने वही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो फार्मूला यूज़ करके जाहिर सी बात है थक गए हैं, तो सेम फार्मूला। तो लेट्स, यहाँ पर हमने मैस ऑफ द अर्थ हमने कैलकुलेट करना है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, आपके पास डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमारे पास गिवन है, ओके। तो वैल्यूज पुट आउट कर लेते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन थी, r+h हमारे पास जो कैलकुलेशन के बाद 10⁻7 आया था, पीछे जाके देख सकते हैं आप, तो वो आ गया आपके पास होल स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास जो कि आपको पता होना चाहिए वो है 6.673 × 10⁻11। ये आपको लाजमी याद होना चाहिए, ये आपके पास न्यूमेरिकल में की स्टेटमेंट में गिवन नहीं होता। एज वेल एज आपके पास मैस ऑफ अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपके पास स्टेटमेंट्स में गिवन नहीं होता। तो आपके पास कैलकुलेशन के बाद 10⁻7 का होल स्केल है तो मीन टू से 10⁻14 हो गया। नीचे आपके पास वैल्यूज ऐसी आ जाएगी।
नीचे -11 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 14 + 11, जबकि 4 को 6.673 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.599। तो 14 + 11 आपके पास 25 हो जाएगा। ये चूंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पॉइंट आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो एक पॉइंट जो है वो हम इसकी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो इट मीन्स कि आपके पास ये कितना बन जाएगा 10⁻24। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और एज वेल एज आपको साइंटिफिक नोटेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए थे। नहीं अगर आपको पता तो आप इस चैप्टर के अपनी बुक के चैप्टर के 1 के आप जाके न्यूमेरिकल लाजमी देखिएगा, जिसके अंदर ये साइंटिफिक नोटेशन के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन की हुई है। और ये आपके पास इस न्यूमेरिकल का जो था वो रिजल्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि एट व्हाट एल्टीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि आपके पास किस हाइट पर, आल्टीट्यूड का मतलब ये है कि किस हाइट पर हम चले जाएं कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो आपके पास 1/4 हो जाए, मीनस से कि उसका चौथा हिस्सा बच जाए। अर्थ के आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करनी, जो कि हमारे पास एक्चुअली में 10 होता है। तो वो कह रहा है कि हमें बताएं कि किस हाइट पर हम चले जाएं जो कि 10 का कितना बच जाए, 4th पार्ट बच जाए, कि मीन से कि 10 के अगर हम 4 पार्ट्स कर लें तो उसका एक पार्ट हमारे पास जो है वो बच जाए। तो वो हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है, वो हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर जाके हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि उसका चौथा हिस्सा बच जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डेटा गिवन है कि हमारे पास उस हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 1/4 है, ठीक है, जो कि हमारे पास ओरिजिनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, जो कि 10 है, उसका 1/4 जो है वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, उस हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हमारे पास स्टेटमेंट वहाँ पे गिवन है। और हमने उस हाइट को कैलकुलेट करना है कि किस हाइट पर चले जाएं ताकि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या बच जाए, 1/4 बच जाए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास चूंकि ये वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, जी एच जो है किसी सर्टेन हाइट पर चले जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो उसका 4th है। तो सोल्यूशन के अंदर हमें इस चीज़ का पता है कि अगर हम सिंपल ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन की बात करें तो वो हमारे पास सिंपल r² की फॉर्म में आता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास जो है वो हाइट इंक्लूड नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपके पास हाइट इंक्लूड हो जाती है वहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है वो उसके अंदर हाइट ऐड कर दी जाती है, जो कि उसके होल स्क्वायर के तौर पर एक्ट करती है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर किया गया था, GH = G/4। तो ये GH की वैल्यू आ गई आपके पास विच इज इक्वल टू G/4, मीन टू से कि G की वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया साथ 4 के। तो हमारा सबसे फेवरेट काम कैंसिलेशन, जो कि स्टूडेंट्स को वाकई बहुत पसंद है। तो कैंसिलेशन जहाँ भी हो सबसे पहले कैंसिल करते हैं, बाकी काम बाद में। तो कैपिटल G से कैंसिल हो जाएगा, ME से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4r² डिवाइड है मल्टीप्लाई r+h² डिवाइड है, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने चूंकि स्केयर खत्म करना है तो हम बहुत सारे पे क्या ले लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं। तो 4 का स्केयर रूट आपके पास 2 आएगा, जबकि r के ऊपर से स्केयर खत्म हो जाएगा और यहाँ से होल स्केयर भी खत्म हो जाएगा आपके पास। सेम टर्म्स एक साइड पे लाके सिंप्लीफाई कर लें, 2r - r = h। तो आगे पास जो हाइट है वो एक्चुअली क्या आगे रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, रेडियस ऑफ द अर्थ मीन टू से कि आप रेडियस ऑफ द अर्थ मीन टू से कि 6400 किलोमीटर अगर हम दूर चले जाएं तो वहां पर हमारे पास एक्चुअल में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है कि 1 अर्थ रेडियस, यानी कि अर्थ का जो ओरिजिनल रेडियस है वो 1 टाइम आप काउंट कर लें तो इट मीन्स कि आप उस हाइट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आगे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, उसका 4th पार्ट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ। अब देखिए यहाँ पे अबव द अर्थ की बात की जा रही है, यहाँ पर सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर फ्रॉम द अर्थ की बात नहीं की जा रही। इट मीन्स कि हम यहाँ पर रेडियस खुद से ऐड करेंगे। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, वहाँ पर हमने उसकी ऑर्बिटल स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक सैटेलाइट है जो कि सरफेस की अर्थ की सरफेस से 850 किलोमीटर अबव आपके पास रिलीज की गई हुई है। तो वहाँ पर हमने उसकी ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है, किस स्पीड से वो एक्चुअली वहाँ पर सर्कल में रोटेट कर रही है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ये डेटा उस न्यूमेरिकल में से आया है कि आपके पास वो सरफेस ऑफ द अर्थ से आपके पास 850 किलोमीटर था, जिसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000, जो कि आपके पास 850 × 10⁻³ मीटर आ गया। ओके, और रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास आपको पता है, ये मैंने कहा था कि आपको जुबानी पता होना चाहिए, जो कि 6.4 × 10⁻6 मीटर है। और अगर हम इसे किलोमीटर में चेक करें तो आपके पास 6400 किलोमीटर ये बनता है। और कैपिटल G की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट करना है वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ओके, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ।
सो इससे पहले कि हमें पता हो कि वहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए है कि वहाँ पर आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, मीन टू से कि वहाँ पर आपके पास स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए आपको ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का, वो आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ सर्टेन हाइट प्लस आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, जी एच की वैल्यू हमें पता है, जो हम फार्मूला यूज़ करते आए हैं पीछे से बहुत न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर था, एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास जी एम ओवर आर प्लस एच आ गया। ठीक है, वैल्यूज़ को हमने सब्सिट्यूट कर लिया, 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 40.38 आ गया, 40.38 है, और मेरे ख्याल में 40.038 है, इसको ज़रा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 10⁻11 10⁻24 रिजल्ट आ गया प्लस का 13। इनको सिंप्लीफाई किया तो आगे पास आया 7250000। यहाँ पर पॉइंट हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करना था, तो कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इट मीन्स के 10 पावर क्या आ गया, 6 आपके पास रिजल्ट आ गया, और नीचे प्लस का 6 तो ऊपर जाके क्या हो गया -6, तो डिवाइड करने के बाद आगे पास 5.25 आंसर आएगा। ये मेरे ख्याल में कुछ डाउट है, 5.52, आई होप सो, वेट फॉर अ वाइल, मैं इसको ज़रा कैलकुलेट कर दूँ। यस इट इज़ 5.52, इसे 52 कर लीजिए आप। ठीक है, 52, और इसको हमने जब इसका स्क्वायर रूट लेकर इसको सिंप्लीफाई किया तो आगे पास जो रिजल्ट आया वो आ रहा है आपके पास 7431 मीटर्स पर सेकेंड, मीन टू से वहाँ पर आगे पास जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 7431 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि आपके चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल भी होने वाला है, और इसके अंदर वो कह रहा है कि अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। अर्थ से अबव है, ठीक है, नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, सेम वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, सेम उसी तरह से हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। ये तो कैसी बात है कि भाई देखें हर न्यूमेरिकल के अंदर सेम फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास इस न्यूमेरिकल के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है वो उसकी हाइट हमारे पास गिवन थी जो कि 42,000 किलोमीटर थी, जिसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000, जो कि 10⁻³ मीटर में लिख लिया गया, और हमने यहाँ पर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सेम वही आपके पास फॉर्मूला यूज़ हुआ, ठीक है, जो कि अभी हमने रिसेंटली न्यूमेरिकल में यूज़ किया। जी एच आपको पता है कि एक सर्टन हाइट पर आपके पास जो फॉर्मूला होता है उसमें हम रेडियस के अंदर हाइट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर से एक फैक्टर आपके पास कैंसिल हो गया, बाकी बच गया एक फैक्टर, और आर प्लस एच उसके अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, तो कैपिटल जी की वैल्यू आ गई मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, और हमने हाइट उसकी लिख दी वहाँ पर, जो कि उस पॉइंट पर उसने हमें बताई है कि किस पॉइंट पर हमने जाकर ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई किया, आपके पास नीचे आपके पास 484,00,000 आपके पास वैल्यू आ जाती है, जिसको सिंप्लीफाई करके मैंने 4.84 इंटू 10⁻7 करके लिख लिया। डिवीजन की तो आपके पास 8.27 आया, जबकि प्लस का 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -7, तो एज ए रिजल्ट आपके पास 10 की पावर क्या आ गई है 6, तो टड़ा आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो आ गई 2876 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपके पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एंड होते हैं, 5th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके पास कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर लाजमी करूँगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।